आधी रात गुजर चुकी है, ईरान में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। महज 2 से ढाई घंटे पहले जिस मुल्क के एक शहर पर, इस्फहान पर हमला हुआ हो, मिसाइल अटैक हुआ हो और बाकायदा तौर पर एक बड़ा हमला जिसको कहा जा रहा है, उस हमले के बाद वहां के लोग बंकरों में नहीं छुप रहे हैं, वहां के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। Fiyavandi Sankari, Kahramandi Rahbari. Fiyavandi Sankari, Kahramandi Rahbari. Fiyavandi Sankari, Kahramandi Rahbari. देख रहे हैं आप ये जज्बा? जिस कौम के अंदर ये जज्बा हो, जिस मुल्क की आवाम के अंदर ये जज्बा हो कि उस मुल्क के अभी अभी 2 से 3 घंटे पहले कुछ शहरों पर हमला हुआ हो इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और उस शहर के लोग, उस मुल्क के लोग सड़कों पर उतर आएं, बंकर में ना छुपें, घरों में ना छुपें, बल्कि मैदान में उतर आएं और नारे लगाएं, नारे तकबीर बुलंद करें, अल्लाह अकबर के नारे पूरे मुल्क की सड़कों पर गूंज रहे हों। इस कौम से लड़ने चले हो तुम। ये अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी भूल है। ये इनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती है जो ये कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये हथियार डाल देंगे, ये सरेंडर कर देंगे, ये झुक जाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम इस कौम की तारीख, तुम्हें नहीं मालूम ये कौम जीना और मरना दोनों करबला से सीखती है। इस कौम ने झुकना सीखा ही नहीं। 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने भी यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, करबला के मैदान में अपना सर कटा दिया, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पूरे खानदान का। 72 लोग करबला में शहीद हुए। इमाम हुसैन के साथ किसी ने भी यजीद के आगे झुकना पसंद नहीं किया, यहां तक के 6 महीने के जनाबे अली असगर ने भी। 6 महीने का बच्चा। आज जो आप ये बच्चों में जज्बा देख रहे हैं ना, इसी कौम के ये जज्बा वहीं से आता है, कहीं और से नहीं मिलता है। तो किस कौम को डराने निकले हो भाई? किस कौम को परेशान करने निकले हो? ये कौम मुसीबतों से परेशान नहीं होती है, ये कौम अल्लाह का शुक्र अदा करती है। आज ईरान में जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब कुछ आपको करबला की याद नहीं दिलाता है क्या? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खास तौर से ईरान को अपनी दुआओं में याद रखिए। आप हिंदुस्तान में आज देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर लोग ईरान के साथ हैं। आप देख रहे हैं ये जज्बा ईरानी आवाम के लिए, ईरान में शहीद होने वालों के लिए। उनसे क्या रिश्ता है आपका? क्या ताल्लुक है आपका? क्या आप आयतुल्लाह खामेनाई से मिले थे? कुछ लोगों को छोड़कर। क्या हम आयतुल्लाह खामेनाई से मिले थे? नहीं। आप मिले थे? नहीं। लेकिन ये वही करबलाई रिश्ता है, ये वही हैदरी रिश्ता है जो आज जाग रहा है। करोड़ों रुपया इकट्ठा हो चुका है इमदाद के लिए, मदद के लिए। लोग आगे आ रहे हैं। कैसी कैसी कुर्बानियां दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। जिसके पास जो चीज रखी हुई है, कीमती से कीमती चीज, ऐसी ऐसी चीजें कि जिन्हें घरों में संगवा कर रख दिया जाता है, तिजोरियों में रख दिया जाता है, चोरी के डर से निकाला नहीं जाता, उनको संभाल कर रखते हैं। लेकिन आज जब वक्त ईरान पर पड़ा है, जब वक्त कौम पर पड़ा है, मजलूमों की हिमायत के लिए किस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, इस कौम से लड़ने चला है अमेरिका और इजराइल, तो फिर शिकस्त तो हासिल होनी ही है। ये जज्बा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कश्मीर की तस्वीरें आपने देखी, जो जिसके पास था उसने वो कुर्बान कर दिया, वो ईरान के नाम कर दिया। और कश्मीर के बाद अब ये हवा उत्तर प्रदेश की तरफ चली है, दिल्ली की तरफ चली है, और न जाने कितने इलाके हैं कि जहां से ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं। मैं बहुत सारे इलाकों के नाम ले सकता हूं, लेकिन इलाकों के नाम नहीं ले रहा हूं। जब वहां से लोग आएंगे वो बताएंगे, उसके बाद वहां के नाम लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ इलाके छूट जाएंगे अगर मैं नाम लूंगा। इतने नाम हैं, इतनी कीमती चीजें कि जिनको कभी भी किसी को नहीं देता है इंसान, वो चीजें कुर्बान की जा रही हैं। ये जज्बा है, यही है हुसैनी जज्बा, यही है हुसैनी मिजाज, ईसार का मिजाज, कुर्बानी का मिजाज। आपने देखा अभी जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, किस तरह से अपनी हुकूमत के साथ लोग इस जज्बे को लेकर सड़क पर उतरे हैं और अपनी हुकूमत के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। इस जगह की रिजीम चेंज करने की बात अमेरिका करता है, इस जगह की रिजीम चेंज करने की बात इजराइल करता है। आप सोचिए ये कैसे मुमकिन है?
जहां की रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हो, वहां लोग अपने सरों पर से गुजरते हुए फाइटर जेट की आवाजों से डर नहीं रहे हैं, बल्कि उनके मुकाबले में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद कर रहे हैं। यहां की रिजीम चेंज कर दोगे, ये रिजीम नहीं बदल सकते, ये रिजीम नहीं चेंज हो सकती। अब आप सोचिए कि जिनके सरों के ऊपर से फाइटर जेट गुजर रहे हों, आवाजें फाइटर जेट की उनके कानों में आ रही हों, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ सड़कों पर मौजूद हैं, तो उन्हें तो डर जाना चाहिए, इजराइलियों की तरह बंकर में जाके छिप जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ना वो बंकर में छिप रहे हैं, ना वो घरों में जा रहे हैं, वो सड़कों पर मौजूद हैं। क्यों? उसकी वजह सुन लीजिए आप। क्योंकि ये हैदर कर्रार की नस्लें हैं, ये किसी फर्रार की नस्लें नहीं हैं। ये मैदान से भागना नहीं सीखते, ये मैदान में डटकर मुकाबला करना सीखते हैं। यही इनकी पहचान है, यही इनकी शनाख्त है। और आज इसी पहचान और शनाख्त की बुनियाद पर ईरान इस जंग को जीत रहा है। और मैं तो कह रहा हूं कि ईरान इस जंग को जीत चुका है। आज अमेरिका का वो बयान डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर इशारा करता है कि ईरान इस जंग को जीत गया है। अब इसके जो डिप्लोमेटिक पहलू हैं उन पर मैं पहले बात कर चुका हूं, वो आपको बता चुका हूं, वो अपडेट मैंने आपको सब दे दी है। लेकिन अब इसका ये एक और पहलू है जो सुन लीजिए आप। ईरान ये जंग पूरी तरह से जीत चुका है। आज इसका ऐलान भी हो गया है, अभी तक ऐलान नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, क्या आपको लगता है कि शहीद आयतुल्लाह खामेनाई का खून रायगा जाएगा? कभी भी इस्लाम की राह में तारीख उठाकर देख लीजिए, शहीद का खून रायगा नहीं गया है। इमाम हुसैन के साथ जिन लोगों ने शहादत दी थी, उनका खून भी रायगा नहीं गया। मकसद के लिए शहादत दी गई थी, और वो मकसद था इस्लाम की सरबुलंदी। मस्जिदों से ये अजानों की आवाज़ें बुलंद जो हो रही हैं आज, वो अगर ये सब खत्म हो जाता तो वो शहीद अपनी शहादत जो दे गए, वो शहादत रायगा चली जाती। लेकिन आज ये सब मौजूद है, सब बरकरार है। इसका मतलब ये है कि ना कल शहीद आजम का खून रायगा गया था, और ना आज शहीद आयतुल्लाह खामेनाई और उनके तमाम जो साथी थे, उनके जो परिवार के लोग थे, उनका खून रायगा जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये आज उसी खून का असर है, उसी जज्बे का असर है जो ईरानी अवाम में देखने को मिल रहा है। ईरानी लोग तो सड़कों पर है ही, लेकिन उन्हीं के साथ वहां जितने लोग हैं जो हैदरी मिजाज लोग हैं, वो सब सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। वो सब सड़कों पर हैं, कोई अपने घरों में नहीं है। सब नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं। ये लोग चाहते तो आराम से रातों में घरों पर जाकर सो सकते थे, अपने अच्छे अच्छे बिस्तरों पर आराम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस आराम को कबूल नहीं किया। उन्होंने कबूल किया अपनी हुकूमत, अपनी लीडरशिप, आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई और अब आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनाई को किस तरह से मजबूत करना है। और यही आवाम की ताकत होती है। यही एक हुकूमत को चाहिए, यही एक लीडर को चाहिए कि उसकी आवाम किस मजबूती के साथ खड़ी है। यही ईरान की लीडरशिप को इस वक्त जरूरत है, जो उनकी आवाम उन्हें दे रही है। मिसाइल नहीं दे रही है, लेकिन एक ऐसा नारा दे रही है कि जो सुपर पावर है। नारा तकबीर का नारा बुलंद हो रहा है। और ईरान ने तो ये पहले ही कह दिया था कि जब हमने एक बार ये मान लिया कि सुपर पावर हमारी नज़र में अल्लाह है, तो उसके बाद कोई अमेरिका सुपर पावर नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको क्या याद दिलाती हैं? खुद सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि इस जंग पर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं इस जंग के बारे में आप। क्या ये जंग ईरान हार रहा है? क्या आपकी नज़र में ईरान की जो लीडरशिप है उसको छुप जाना चाहिए, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, उन्हें हम राय दें कि भाई आप छुप जाइए, बंकर में चले जाइए आप? क्या फ़र्क रह गया? बताइए मुझे आप, क्या फ़र्क रह जाएगा? उन डरपोकों में और इन दिलेरों में क्या फ़र्क है? नस्ले हैदर कर्रार में और नस्ले फर्रार में कोई फ़र्क रह जाएगा? नहीं ना। आज वो बंकरों में छुप रहे हैं, जगह तलाश कर रहे हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रही है। एक इलाके से मिसाइल गुजर जाता है तो अगले कई दिन तक लोग घरों से बाहर नहीं आते, उन्हें सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और रहबर से क्या कहा गया था? रहबर से कहा गया था कि आप किसी सेफ जगह चले जाइए,
लेकिन रहबर ने क्या जवाब दिया, अगर ईरान की सारी आवाम को किसी सेफ प्लेस पर, किसी बंकर में, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर सकते हो तो फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा। ये होता है लीडर, ये होता है लीडर, ये होता है रहबर। इसे कहते हैं कायद, इसे कहते हैं असली रहनुमा। और आज वही वजह है कि जो रहबर अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए शहादत दे गया, आज ये कौम उसी रहबर के लिए और नए रहबर के हाथों को मजबूत करने के लिए सड़कों पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे साथ इस छोटी सी इंफॉर्मेशन पर जुड़ने के लिए। आपको ये बातें कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए INN चैनल के साथ, और आप हमारे इस पेज को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।